आए दिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर है और रोज़गार की गुहार लगा रहा है और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर में युवाओं को अपने रोज़गार के लिए लड़ते हुए देख रहे हैं, तो आज की प्रेस वार्ता हमने ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए रखी है जो कि पढ़े लिखे नौजवान अपनी नौकरी की गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, नौकरियां तो उनको दी गई, लेकिन जिस तरीके से बाद में उसको स्कैम का नाम देके हटाया गया, तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी जम्मू कश्मीर के युवा के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर के युवा के साथ एक आई वॉश का काम किया गया। अगर हम बात करें 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को आश्वासन दिया गया था कि आपको 50,000 नौकरियां दी जाएगी। उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया था आपको 20,000 नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन मेरे को बहुत ही शर्म के साथ और शर्मिंदा होते हुए ये कहना पड़ता है कि सिर्फ एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी तक कंप्लीट हुआ है आफ्टर 2019, और 2019 से पहले के जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस थे दैट वर टोटली उनको विड्रॉ कर लिया गया था, जिसके लिए ये चीज़ हमें बताई गई थी कि जल्दी से जल्दी उन वैकेंसियों को फिर से एडवर्टाइज करके हम जल्दी से जल्दी वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरीके से लास्ट ईयर से चाहे हम FAA की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें और यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, आज सबकी गुहार एक है कि भाजपा की जिस तरीके से नाकामी होने के कारण जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो पीड़ित महसूस कर रहा है, वो नकारा हुआ महसूस कर रहा है। और इसी के साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ये चीज़ बताई जाती है कि 30,000 से ऊपर नौकरियाँ प्राइवेट एवेन्यूज़ में दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चेतावनी मैं देना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आपको ये डाटा, आपको ये फिगर्स कौन देता है, कहाँ से प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आपने ऐसी यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स की हैं तो युवा यहाँ पर सड़क पे क्यों हैं? बाकी की बात अमृत जी करेंगे। देखिए, मैं आज एक बड़े निगलेक्टेड सेगमेंट पे लाइट डालना चाहता हूँ, प्रकाश डालना चाहूँगा। जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नौजवान व्यापारी जिनको आप बोल सकते हैं, जो हैं एंटरप्रेन्योर्स को रोड पे लाने के लिए भी भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे बाकियों के लिए है। जैसे हमारे बाकी लोग रोड पे बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी कुछ आ चुके हैं और कुछ बहुत जल्दी रोड पे आ जाएंगे। डिमोनेटाइजेशन के बाद इन्होंने 5,000 फैक्ट्रियाँ, अगर इनके पास तो सारा डाटा है ही, 5,000 फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद। अगर हर फैक्ट्री में 5 या 10 मुलाजिम भी है तो आप देख लीजिए कितने लोगों को इन्होंने बेरोज़गार किया और कितने लोगों का घर का चूल्हा बंद किया। इनकी वजह से इस चीज़ के ऊपर आज तक कोई इसके ऊपर प्रकाश नहीं डाल पाया, क्योंकि जो हमारे जैसे इसको मोटिवेट, इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए इन फैक्ट्रियों के लिए जब लोग इनके पास गए, इन्होंने उस चीज़ पे इनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। बैंक्स ने डमी स्कीम्स निकाली बट वो यूज़लेस थी, किसी भी 10% लोगों को भी केटर नहीं किया उन स्कीम्स ने। और जब इस चीज़ की भी शिकायत लेके लोग वहाँ पहुँचे तो उनको दरवाजे से बाहर ही रखा गया, अंदर घुस के किसी ने पूछा नहीं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जो हमारे इसमें पिछले 6 मंथ्स में, पिछले साल मार्च के बाद 6 मंथ्स में हमारे लिए टारगेट दिया गया था कि 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स बाहर से हम लाएंगे, जो कहीं दिखी नहीं। फाइनली जो इनके डमी पपेट्स हैं, या जो आप बोलें डमी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हैं, भाजपा ही है वो भी, जो उन लोगों की तरफ से 2850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया, जिसमें इन्होंने बोला कि 4.5 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। बट आज जब हम फैक्चुअल ग्राउंड पे देखते हैं, हमें कहीं ऐसा दिखता नहीं है। दिन ब दिन फैक्ट्रियां बंद ही हो रही हैं। मैं इस माध्यम से ये बताना चाहूँगा, क्या इनके पास कोई ऐसी लिस्ट है जो ये हमें दे सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, यंग एंटरप्रेन्योर्स की, जो इन्होंने क्रिएट किए हैं अपनी रूलिंग टाइम में? मुझे तो नहीं लगता इनके पास होगी। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा रविंद्र रैना जी से कि रविंद्र रैना जी, आप कहीं 50 कनाल जगह अलॉट कर दीजिए भाजपा दफ्तर के बाहर, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योर्स भी रोड पे आएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी प्रोटेस्ट के लिए। बट अगर वो आ गए तो ये आप लोगों से हैंडल नहीं होगा और हम बढ़ चढ़ कर उनका साथ देंगे इस चीज़ में। बाकी महेश जी ब्रीफ करेंगे। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं का, जो यहाँ पर युवाओं के संबंधित जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं।
दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की स्थिति, रोज़गार की स्थिति जम्मू कश्मीर में इस स्तर पर पहुंच चुकी है जैसे कई सारे विश्व में ऐसे देश होंगे जो भुखमरी की कगार पर हैं। जब कोई व्यक्ति भुखमरी की कगार पर आ जाता था, उसके शरीर के पिंजर भी बाहर दिखने लगते हैं स्केल्टन के रूप में। तो वही रोज़गार की स्थिति जम्मू कश्मीर में इस समय आई है। जम्मू कश्मीर का जो रोज़गार है उसकी हड्डियां दिखना शुरू हो गई हैं और जो बेरोज़गार युवा है वो मृत्यु की कगार पर आकर यहाँ पर पहुँच चुका है। आप देखें, हमारे भावी प्रधानमंत्री जी लाल किले से 2015 में इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है भाषण दिया था और उसमें कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार हर वर्ष जो है हिंदुस्तान वासियों को दिया जाएगा। मैं उनके तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, 2 करोड़ रोज़गार आप छोड़िए, 2000 रोज़गार भी जम्मू संभाग या कश्मीर संभाग के लोगों को आपने दिया होता तो यहाँ पर हर वर्ग का बच्चा, यूथ जो है वो सड़कों पर ना होता। दूसरी बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिछले 8 साल से भाजपा जो है यहाँ पर रूल कर रही है और झूठा रूल कर रही है। कहा जाता है कि ये रिक्रूटमेंट निकाली, जो भी रिक्रूटमेंट निकाली जाती है उसका प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है, बाद में वो स्कैम के रूप में सामने आ जाती है। मैं आपके सामने कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हुए पिछले 8 साल में आपके समक्ष डाटा रखना चाहूँगा। बैंक का घोटाला आया था जब भाजपा और पीडीपी की जो हुकूमत थी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, बैंकिंग एसोसिएट और बैंकिंग एग्जीक्यूटिव की जो नौकरियाँ निकाली गई थी, 90% जो हैं बच्चे कश्मीर संभाग से ले लिए गए। वो एक बहुत बड़ा घोटाला बनकर सामने जब आया तो उस जो है जॉब्स को, उन वैकेंसीज को स्क्रैप कर दिया गया। पर जांच किसने की, आज तक कल्प्रिट कौन था आज तक नहीं पता लगा, क्योंकि जो चोर है वही जो है वो जो है पुलिस का भी काम करता है, वही जो है उनको न्याय देने का काम करेगा, तो चोर पकड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद बॉर्डर बटालियन के बच्चे जो पूरे जम्मू संभाग के लोगों को पता है, आए दिन सड़कों पर रहे, भाजपा के दफ्तर के बाहर 2 महीने 3 महीने बैठे रहे, बारिश में भी गर्मी में भी, बेचारों की बुरी हालत थी। त्रिकुटा नगर के लोगों ने उनको पानी और खाना दिया, इन लोगों ने तो पूछा तक नहीं। और अंततः वो लोग रो कर, सभी मीडिया बंधुओं और जम्मू कश्मीर वासियों को पता है कि वो रो कर वहाँ से गए, क्योंकि ऐसे झूठे, मैं झूठा शब्द इस्तेमाल करूँगा राजनाथ सिंह जी के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट की जाएगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बच्चे फिजिकल क्लियर करते हैं, रिटर्न की डेट आती है, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि रिटर्न की डेट के बाद वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दी जाती है और कहा जाता है कि दोबारा जो है ये वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी दोबारा। मतलब जिन बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया था वो किसी खाते में नहीं है, जिनका रिटर्न होना था उनको तो आपने ख़त्म कर दिया। तो ये बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे जो है रो रो कर वहाँ से उठे, क्योंकि मेडिकली फिट बच्चों को इन्होंने नकार दिया अपॉइंटमेंट लेटर देने से। और जेकेएसएसबी की नाकामी आप देखें कि 2019 से पहले जेकेएसएसबी ने जितनी भी नौकरियां निकाली थी, बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जेकेएसएसबी अपनी मूंछों को ताप देकर चेयरमैन साहब जो है वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि 2019 से पहले जो भर्तियां निकाली गई थी सबको स्क्रैप, सब कैंसिल। मतलब हम बेवकूफ़ हैं बच्चे जो 600 700 रुपये 500 रुपये का फॉर्म भरते हैं और आप नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि वो जो भर्तियाँ थी जिनके फॉर्म भरे थे वो कैंसिल। पैसा कौन देगा उसका वापस? कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है जनाब। जेकेपीएसआई का स्कैम क्या है क्या नहीं है वो सबको पता है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे पिछले 15 दिन से प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं, अपने धरना दे रहे हैं कि वो मेरिटोरियस बच्चे हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। और बेरोजगारी का स्तर जम्मू कश्मीर में क्या होगा अब, और स्तर इससे नीचे क्या जाएगा? बड़े बड़े वादे, देशभक्तों की सरकार, फर्जी सर्टिफिकेट बांटते हैं देशभक्ति का। रोजगार की हालत जम्मू कश्मीर में ये है। आप सबके समक्ष ये बात कहना चाहूँगा कि अब उठने का समय, जागने का समय है, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। बाकी मेरी साथी महक शर्मा जी आपको एलाबरेट करें। इसी के साथ मैं आपका रुख लेकर जाऊंगी जेकेएसआई एग्ज़ाम का, जो एक बहुत बड़ा स्कैम है जो अभी देखने को मिला है हमारे सिटी में, जिसमें इन्होंने 90,000 से ऊपर की नौकरियां निकाली और उसका रिज़ल्ट निकाला गया और फिर बाद में अल्टीमेटली हमें ये पता चलता है कि उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम था, बहुत बड़ी धांधली की गई। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जेकेएसएसबी ने ये पहली बारी ये एक जो एग्ज़ाम था ये कंडक्ट किया और इनसे वो भी एक फेयर प्रोसेस से इनसे रिज़ल्ट नहीं निकाला गया। उन बच्चों की क्या गलती जो आज उन सड़कों पर जाके बैठे हुए हैं और रो रहे हैं कि हमें हमारी जो मेहनत है उसका रिज़ल्ट दिया जाए और एक फेयर प्रोब जो है वो की जाए इसके ऊपर। पर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ भाजपा की सरकार से कि इन्होंने आज तक ऑन पेपर बहुत सारी नौकरियां निकाली, बहुत बड़े बड़े वादे किए, बट आज तक उन्हें पूरा कहाँ किया गया है ये देखने में क्यों नहीं मिलता है। मुझे लगता है ये जितने भी पैसे ये बच्चों से लेते हैं फॉर्म के रूप में या जो भी, इन्होंने एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन निकाली थी कि जेकेएसआई फाइनेंस का एक पेपर था जो होना था,
और उसकी डेट जो एग्जामिनेशन था वो पिछले साल उसके फॉर्म भरे थे और 1 लाख से ऊपर बच्चे ने उसका फॉर्म भरा है, बट आज की डेट में वो अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया है। मैं कहती हूँ वो पैसे जो बच्चों ने भरे और फॉर्म भरे वो कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। भाजपा की सरकार जो अपनी डिजिटल इंडिया और उसकी बात करती है, मुझे लगता है ये जो बच्चे इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके फॉर्म भरते हैं, मुझे लगता है ये सब भाजपा अपनी ही डिजिटल बढ़ोतरी की बातें जो करती है और जो बड़े बड़े इनके कैंपेन्स होते हैं, आई थिंक ये बच्चों से उस चीज़ की स्पॉन्सरशिप लेती है इन फॉर्म्स के ज़रिए, क्योंकि वो नौकरियां तो इन तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है JNK में वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे यूथ हमेशा सड़कों पे है, अपनी बात रखने की गुहार लगाकर बैठा रहता है, पर भाजपा की सरकार और इनके लोगों के कानों तक जू नहीं रेंगती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यूथ सिर्फ आज की डेट पे सड़कों पर बैठने लायक रह गया है क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सिर्फ स्कैम और धोखेधड़ी रह गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये फेयर रूप से किया जाए और जल्दी किया जाए, वरना हमेशा हमें यही देखने को मिलता है कि या तो अगर ये पेपर होता है तो उसमें जो रिज़ल्ट निकलता है उसमें इतना समय लग जाता है कि बच्चे ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो इस प्रोसेस में या इस उसमें शामिल हैं भी कि नहीं। तो मेरा यही मानना है कि अगर ये पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं ये इन पे रुख नहीं देते हैं और यूथ को बढ़ावा नहीं देंगे, तो कल को हम सब इकट्ठे होकर यूथ की सपोर्ट में आएंगे और यूथ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और इसी के साथ मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकार को ये ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप यहाँ के रोज़गार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जितनी भी लिस्ट आपने स्क्रैप की है या स्क्रैप करने की कगार पर है, सबसे पहले उन कल्प्रिट्स को जल्दी से जल्दी दोषी करार दिया जाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन बच्चों ने अपने साल 2 साल से इस प्रक्रिया में आने के लिए अपनी मेहनत की, उनकी मेहनत के मद्देनज़र जल्दी से जल्दी विद इन नो टाइम आप 3 महीने में या 2 महीने में इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये कंप्लीट करिए, क्योंकि वो लोग अब और धक्के खाने को मजबूर नहीं है। आप खुद सोचिए, जो 2 साल पहले 26 साल का था वो आज 28 का हो गया है, और ऐसा ना हो कि वो 32 के पार भी चला जाए, फिर बाद में वही बच्चा आपसे एज रिलैक्सेशन की भी बात करेगा। तो मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके सरकार को चाहिए सारे दोषियों को सामने लाके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अगर आप रिक्रूटमेंट कराना चाहते हैं, वाकई में जम्मू कश्मीर के युवा को नौकरियां देना चाहते हैं, टाइम बाउंड मैनर में ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा किया जाए।